राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ जिलाधिकारी कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं। इन किसानों ने किन मांगों को लेकर के यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर नारेबाजी भी की गई है, आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर के एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं। इन किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी क्या मांगे हैं। मेरा नाम सुंदर सिंह गुजर है और मैं जिला हापुड़ का महासचिव हूँ भाग्य टिकैत से। आज ज्ञापन जो सौंपा है, आज ये हमारे जो राष्ट्रीय हाईकमान हैं उनके आह्वान पर और हमारे जो ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं, युवा विंग के भी और महिला विंग के भी और जो मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं खेड़ा जी, उन तीनों के नेतृत्व में आज हापुड़ डीएम साहब के कार्यालय पे हम यहाँ बैठे थे। हमारी पंचायत हुई थी, धरना हुआ था और ये जो प्रदेश और ज़िले स्तरीय जो समस्या थी उनके लिए आज हमने मांग पत्र अपना एडीएम साहब को सौंपा है। उसमें बिजली की जो समस्या है, क्योंकि बिजली वाले आ रहे हैं जिसके ऊपर 10,000 का बिल है, उसका मीटर उखाड़ ले हैं। वो आवारा पशु इतने हो रहे हैं कि शायद आप देख रहे हैं कि आजकल मौतें भी हो रही हैं उनसे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और कुछ जो समस्या है वो अपना स्टेट की हैं और देश की भी हैं, क्योंकि जब ये जो धरना हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे, उसमें कुछ वादे किए थे भारत सरकार ने और उन वादों पे अभी तक भी भारत सरकार खरी नहीं उतरी है। उनके लिए भी आज राष्ट्रपति महोदय के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे आज? भाई अपील यही है कि लोग भाग्य टिकैत से जुड़ें और जो भी जो समस्या है उनको बतावें। और बस यही कहते हैं कि बहुत अच्छा ये जो संगठन है आजकल बहुत हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं संगठन तो और भी हैं, पर जो और संगठन है उनको सरकार बनवा रही है। क्योंकि इनको ये है कि टिकैत जो संगठन है यही इनकी नाक में जो दम करता है, अन्य और तो सब ऐसे ही हैं, अपनी जो दुकान खोले बैठे हैं और अपना वो कोई दलाली कर रहा है, कोई जो कुछ कर रहा है वो तो उनका। चलो, हमारे साथ बहन जी भी हैं। इन बहन जी से भी हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है एडीएम साहब को। देखिए, मेरा नाम कल्पना है और मैं हापुड़ की जिला उपाध्यक्ष कल्पना हूँ। और देखिए, आज हमने जो मतलब ज्ञापन दिया है वो ये है कि एक तो हमारा गन्ना भुगतान होना चाहिए, और ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनकी वजह से हमारे मतलब बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लोगों को इनका सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। सरकार वो मतलब जो हमारी डीएम मैम है इन पर भी ध्यान दें। और एक है हमारा जो बिजली विभाग वाले हैं वो ज़बरदस्ती घरों में जाकर कनेक्शन काट रहे हैं, और देखो ये सब नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ और। इस वक्त हमारे साथ ये बहन जी भी हैं। इन बहन जी से भी हम जानेंगे कि एडीएम साहब को किस संबंध में ज्ञापन दिया है, आखिर इनकी क्या मांगे हैं। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशनी सैफी है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से नगर अध्यक्ष हूँ हापुड़ की। और देखो, जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बताया, सारी समस्याएं आप जान चुके हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि क्या किसान को जानबूझ के बेचैन किया जा रहा है? मेरा बस यही सवाल है आज की सरकार से। मेरे साथियों का भी यही सवाल है, क्या किसान को जानबूझ के बेचैन किया जा रहा है? ऐसा है, सन 2020 में जो दिल्ली घेरो और डेरा घेरो आंदोलन के तहत दिल्ली के बॉर्डर घेर का आंदोलन हुआ था 13 महीने, उसमें जब फाइनल हुआ, वे 3 काले कानून वापसी हुए, तो उसी समय और कुछ बातों पर भी सहमति बनी थी। स्वामीनाथन कमेटी के लिए लागू करने के लिए C2+50 का फार्मूला
लागू करने के लिए एक कमेटी गठित होनी थी, वो कमेटी गठित हुई, लेकिन उसमें जो हमारे किसानों के विरोधी थे उन कानूनों को अच्छा बता रहे थे, ऐसे ही लोग उस कमेटी में रख दिए गए। उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए उसे संयुक्त किसान मोर्चा ने नेगलेक्ट कर दिया कि ये हमारी कमेटी नहीं है। आज तक वे सारे पेंडिंग पड़े हैं। एमएसपी कानून गारंटी चाहिए जो आज तक नहीं मिली है। किसानों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग की गई है कि किसान को नलकूप का बिल फ्री होना चाहिए, नलकूप की बिजली फ्री मिलनी चाहिए किसान के लिए, और 300 यूनिट देहात में हर उपभोक्ता को 300 यूनिट तक देहात में बिजली फ्री होनी चाहिए, ये मांग है। और जो है गन्ने का रेट बहुत कम है, इस बार अभी घोषित भी नहीं हुआ है। सारे प्रदेशों में कम से कम 500 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। हमारी यहाँ कुछ ज़िले की भी समस्याएं थी, जैसे खतौनियों में त्रुटि हैं। हमारा कहना ये है, ये एफिडेविट ले रहे हैं, बहुत भाइयों में आपस में जो है अनबन होती है। यदि किसी भाई के नाम पर ज़मीन ज़्यादा चली गई, वो एफिडेविट नहीं देने का, वो एफिडेविट नहीं देगा, दूसरा मुकदमा करेगा, तो एक तो ये विवाद चलेंगे, और दूसरी बात खामोखा का एफिडेविट में खर्चा हो रहा। इतना किसान है देश में, हर किसान की खतौनी में त्रुटि है, कोई बचा हुआ जिसकी में त्रुटि नहीं है। तो तहसील में पुरानी खतौनियाँ हैं, वे पुरानी खतौनियों के हिसाब से उन त्रुटियों को दूर करें, वहीं की वहीं, किसान को परेशान ना किया जाए। हमारे यहाँ गन्ना मिलों पे बैंकों का ब्याज था, हमारा भुगतान पिछले साल का भी रुका हुआ है। 12 साल से हमारे गन्ने का ब्याज रुका हुआ है भुगतान का। तो हमारा कहना ये है, अब IRP नियुक्त है कोर्ट द्वारा, जो है मिल से बैंकों का ऋण चुकाने के लिए। तो हमारा कहना ये है, यदि वो बैंकों का ऋण ब्याज सहित चुकाता है तो भाई किसान का भी ब्याज दिलवावे। हमारा भी 1200 करोड़ से ऊपर ब्याज बैठ रहा, तो हमें वो ब्याज शुदा गन्ना भुगतान चाहिए। एक हमारी ये है कि जो है गाँवों में जब तक हमारा गन्ना भुगतान ना हो, अभी पिछले साल का भी पड़ा है, अप टू डेट गन्ना भुगतान जब तक ना आए तब तक देहात में किसी का भी कनेक्शन ना काटा जाए। और यदि देहात में कनेक्शन काटा जाएगा तो भाकियू विरोध करेगी, इनकी पिटाई छिताई करेगी, इन्हें कमरों में बंद करेगी, कनेक्शन काटने वालों को इलाज करा जाएगा इनका, समझे। पहले हमारा अप टू डेट पेमेंट लाया जाए, देहात का बिल जब दिया जाएगा। एक आवारा गौवंशों का मुद्दा है। सरकार ने जन कितनी बार घोषणा कर लिया अखबारों में वैसे कि सभी गौवंश जो है गौशालाओं में सुरक्षित किए जाएं। गौशाला में जब सुरक्षित हो, जब गौशाला पर्याप्त हो, गौशाला पर्याप्त नहीं है। सरकार हर चीज़ पे गौ टैक्स ले रही है। हम सरकार से बंदर पकड़ने की तो ना कह रहे, हम सरकार से कुत्तों को तो संरक्षित ना करवा रहे, नुकसान तो वे भी दें, लेकिन जिस चीज़ का टैक्स काटा जा रहा है पब्लिक से, सरकार ने उसके लिए अलग से बजट की वो भी करी है, घोषणा व्यवस्था करी है, समझे। तो हम इसलिए कह रहे हैं, सरकार जब अलग बजट की घोषणा कर रही है, टैक्स काट रही है, तो भाई इन्हें संरक्षित किया जाए। और ये संरक्षित जब हो सकती हैं जब प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक गौशाला होगी। गौशालाएं पर्याप्त नहीं है। और बताओ क्या चाहते हो? अपील करना चाहेंगे फिर आज? हैं जी, क्या अपील करना चाहिए? हमने कर दिया ADM साहब को आपके सामने बुला के, और हमने जो था उनसे कहा है इन बातों के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसे लिख के ऊपर भेजेंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, बात भी सही है और मानी नहीं जाती। फिर यदि आपकी बात है या मांगे माने नहीं जाती तो फिर आप क्या करेंगे? आंदोलन से इलाज। हाथ दोनों ऊपर करके नारे लगाने हैं तो DM साहब की दोस्ती भी हिल जाए। किसान
पंडित राजपाल वर्मा, बहादुर राजवीर सिंह यादव, निकलो बाहर मकानों से, मकानों से, तब तक तो ये किसान रहेगा, किसान रहेगा, सोना माने डंडे से, मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।